नियत और नियति मेरी ही लीला के भाग हैं। जिसकी जैसी नियत उसकी वैसी नियति। काकासुर की जैसी नियत थी वैसा फल तो उसे मिल चुका था। वो सत्य को समझा जरूर पर देर से। समय रहते जब कोई समझ जाए तो उसकी नियति में भी सुधार हो सकता है, पर यह सब तो व्यक्ति पर निर्भर करता है। पर कंस अभी भी उसी दुष्टता की नियत से अपने दरबार में अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था और किसी समाचार के इंतजार में था कि तभी हवा में लुढ़कता हुआ काकासुर उसके महल से टकराया। धड़ाम धड़ाम की आवाजों के साथ कंस के महल की अनेक दीवारों को फोड़ता हुआ महल में प्रवेश कर गया। दीवारों के टूटने की आवाजों को सुनकर सभी असुर दरबारी चौकन्ने हो उठे थे। उनके हाथ उनके हथियारों पर थे, लेकिन उन भयंकर असुरों से भरे दरबार में कंस के पैरों के पास जाकर गिरा तो क्या, बस एक कौआ। महल की इतनी मोटी दीवारों को फोड़ता हुआ महाराज कंस तक पहुंच गया। सभी असुर दरबारियों ने झुककर पहले उस कौवे को देखा, फिर अपने राजा कंस को। किसी की कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है, पर कंस तो जानता था उसने काकासुर को किस काम के लिए कहां भेजा था। वो काकासुर का यह हाल देखकर आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि काकासुर की हालत देखकर तो कंस को लगा जैसे कि वो मर चुका है। किंतु काकासुर तो अब तक केवल बेहोश था। यह भी मेरी इच्छा थी, क्योंकि मैं चाहता था कि जो काकासुर कंस को दुनिया भर के समाचार लाकर देता था, आज स्वयं की मृत्यु का समाचार भी वो स्वयं कंस को दे, ताकि कंस के पाप का घड़ा भरने से बच जाए, उसे बुद्धि आ जाए, वो सुधर जाए, सही मार्ग पर चलने लगे, बुराई भूलकर अच्छे काम करने लगे। और क्रोध और अहंकार में जकड़ा कंस कुछ ऐसा था कि उसके गुस्से की आग उसकी बुद्धि को भी जला रही थी। इसीलिए वो समझने की ताकत खो चुका था। अपनी आंखों के सामने काकासुर की ऐसी हालत देखकर भी उसे तो बस गुस्सा ही आ रहा था। पास ही एक सेविका हाथ में पानी की सुराही लेकर खड़ी थी। कंस क्रोध में खड़ा हुआ, सेविका के हाथ से सुराही छीन ली, और तब कंस के क्रोध का ताप इतना था कि सुराही का ठंडा पानी भी उसके ताप से उबलने लगा। फिर जब कंस ने वही गर्म पानी काकासुर के ऊपर फेंका तो काकासुर के पंख थोड़े फड़फड़ाए, वो थोड़ा हिला। कुछ पल पंख फड़फड़ाने के बाद बहुत मुश्किल से काकासुर ने बहुत धीरे धीरे जब अपनी आंखें थोड़ी सी खोली तो उसे अपने ऊपर झुका हुआ कंस का क्रोध भरा चेहरा नजर आया। कंस कुछ पूछता उसके पहले ही काकासुर बड़ी मुश्किल से बोला, वो बालक कृष्ण साधारण नहीं, आप उसे मार नहीं सकते। वो तो अवतार है। इतना कहना था कि जैसे दीपक की लौ एक बार बुझने के पहले जोर से फड़फड़ाती है, वैसे ही काकासुर के पंख भी जोर से फड़फड़ाए और उसके प्राण निकल गए। शरीर ढीला पड़ गया। कंस एकदम जैसे पत्थर की मूर्ति बन गया। कुछ पलों तक तो वो मृत काकासुर को आंखें फाड़ फाड़ कर देखता रहा। फिर उसने अपनी असुर सभा को देखा, जो सभी काकासुर को अपनी आंखों के सामने मरता देखकर चकित थे। उनके चेहरों पर शंका के भाव भी थे।
क्योंकि काकासुर ने मरते मरते कंस को वो चेतावनी जो दी थी, जिसे मैं कंस तक पहुंचाना चाहता था। लेकिन कंस का अहंकार अभी भी उसके वश में नहीं था। अपने असुरों को सहमा देखकर वो और भी क्रोधित हुआ, और फिर जब उसके क्रोध का पारा हद से बाहर हो गया तो उसने खड़े होकर जोर से चीखा, कायर, कायर है सब, कायरों और कमजोरों की सेना बनाई है मैंने। कंस के खड़े होते ही दरबार में दूसरे असुर भी घबराकर खड़े हो गए। कंस ने फिर कहा, जिन पर मुझे नाज था, आज उन्होंने ही मुझे निराश किया। पहले वो पूतना, वो कई योजन लंबी चौड़ी पूतना जो अपनी एक सांस भर से भरे पूरे गांव के गांव उजाड़ देती थी, जिसके जहरीले विचार उसके जहर से भी ज्यादा खतरनाक थे, वो एक छोटे से बच्चे के हाथों मारी गई। और अब ये कांव कांव काकासुर भी बिना कुछ किए लौटा ही नहीं, यहां आकर मर भी गया। क्या कोई ऐसा असुर नहीं मेरे पास जो उस छोटे बच्चे को मारकर मेरे इस काम को पूरा करे? अभी कंस की बात खत्म ही हुई थी कि महल के अंदर तेज हवाएं चलने लगी। फड़ फड़ की आवाज के साथ पर्दे उड़ने लगे। दरबार का सामान अपनी जगह से गिरने लगा। कंस को छोड़कर सभी दरबारियों के आसन डोलने लगे। कुछ दरबारी तो अपने आसनों से गिर भी गए। तभी हवा का एक भंवर पैदा हुआ। दो असुर सेनापति उस आंधी में अपने आसन सहित अचानक ऊपर उड़े और एक खंबे से जाकर टकराकर नीचे जमीन पर भी गिर गए। सारे दरबारी ये सब देखकर थोड़े भयभीत हो गए। कोई तो है यहां, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। तो अगर उन पर आक्रमण हुआ तो जो दुश्मन दिखाई ही नहीं दे रहा है, वो भला उससे कैसे लड़ेंगे? और महाराज कंस के सामने अगर हवा ने उन्हें उड़ाकर गिरा दिया तो बेइज्जती तो होगी ही, कंस की निगाह में भी गिर जाएंगे। फिर जो नया पद वो पाना चाहते हैं उन्हें कभी नहीं मिलेगा। तो सभी असुरों ने अपना पूरा वजन अपने आसन पर गड़ा दिया। आसन को जोर से पकड़ लिया, लेकिन कंस को इस सब से कोई लेना देना नहीं था। उसके होठों पर अचानक एक रहस्यमयी मुस्कान खेलने लगी, क्योंकि कंस उस आंधी का कारण समझ गया था। इसलिए उसने गरजते हुए कहा, बस बहुत हुआ उत्कच, तुम अपना परिचय दे चुके हो, अब मेरे सामने आओ। कंस के इतना कहते ही आंधी रुक गई। अगले ही पल दरबार में लटकता हुआ एक पर्दा हवा के झोंके से उड़ता हुआ कंस के सामने लहराने लगा, और देखते ही देखते उसने मानव जैसी आकृति ले ली। दरअसल उत्कच भी कंस का ही एक असुर था, जिसने एक ऋषि के शाप के कारण अपना शरीर खो दिया था। इसलिए अभी कंस से बात करने के लिए उत्कच ने उस पर्दे को ही अपना शरीर बना लिया। और जब उत्कच ने झुककर कंस को प्रणाम किया तो ऐसा लगा जैसे पर्दा ही झुक गया हो। फिर पर्दे के जरिए ही उत्कच ने बोलना शुरू किया। उत्कच का प्रणाम स्वीकार करें महाराज। कंस ने अपनी गर्दन हिलाई और कहा, पर अब उत्कच आगे बोला, आपके क्रोध का कारण मैं जानता हूं महाराज। ये कौवा काकासुर एक बालक को भी खत्म नहीं कर सका, लेकिन आपका आदेश हो तो मेरे लिए तो ये चुटकियों का काम है। यह सुनकर कंस ने कहा, चुटकियों का काम? हाँ, ऐसे बड़े बड़े बोल तो मैं पहले भी सुन चुका हूं। पूतना और काकासुर ने भी ऐसा ही कहा था, यूं कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। पर हुआ क्या? कुछ नहीं। मुझे मुंह दिखाने के लिए जिंदा तक नहीं रहे वो दोनों। तब उत्कच बोला, क्षमा करें महाराज, छोटे मुंह बड़ी बात, लेकिन चूक तो कुछ आपसे भी हुई। कंस ने अब गुस्से में उसे देखा और पूछा, चूक? मुझसे? कैसी चूक? तो उत्कच ने जल्दी से कहा, महाराज
उन दोनों की जगह आप ये काम मुझे सौंप देते तो आपको पूतना और काकासुर को नहीं खोना पड़ता। कंस बोला, अच्छा ठीक है, तुम्हें खुद पर इतना ही विश्वास है तो अभी भी देर नहीं हुई। जाओ, उस बालक को खत्म करने का कार्य मैं तुम्हें देता हूं, लेकिन अब तुम उस बालक को मार कर ही वापस आना, नहीं तो खैर नहीं तुम्हारी, मैं तुम्हें मार दूंगा। उत्कच बोला, जी महाराज, प्रतीक्षा कीजिए, मैं बहुत जल्दी उस बालक की मृत्यु का शुभ समाचार लेकर आपके पास वापस आऊंगा। उत्कच का यह कहना था कि पर्दा वहीं गिर गया, यानी उत्कच वहां से निकल गया। इधर गोकुल की एक गली में मैया की ही उम्र की एक स्त्री एक लोटे में तेल लेकर आवाज लगाती हुई फिर रही थी। अपने बच्चों की मालिश करा लो, उन्हें हर बीमारी से बचा लो, मेरे हाथों में जादू है, मेरे खास तेल से मालिश करा लो, मेरे खास तेल की 4 बूंद से ही अपनी संतान को सारी बीमारियों से बचा लो। पास ही एक कुम्हार का घर था। जब उस मालिश वाली की आवाज कुम्हारिन के कानों में पड़ी तो वो तुरंत उठकर घर से बाहर आई और उसे बुलाकर पूछा, ऐसा क्या जादू है आपके हाथों में जो आपकी मालिश से बच्चों का बीमारियों से बचाव हो जाता है? उस मालिश वाली ने बड़े गर्व के साथ उत्तर दिया, मैं तो बच्चे के हाथ पांव छूते ही समझ सकती हूं कि उसे कौन सी बीमारी है, बहुत गुणी है मेरे हाथ। कुम्हारिन अपने हाथों को जोड़कर उस मालिश वाली से बोली, फिर तो आप तुरंत चलिए, अपने जादुई हाथों से मेरे लल्ला की भी मालिश कर दीजिए। 2 बरस का हो गया है वो, लेकिन अभी तक उसके पैरों में कोई हरकत नहीं होती। मालिश वाली स्त्री मुस्कुराकर बोली, चिंता की कोई बात नहीं, मेरे हाथों की मालिश से तुम्हारा लल्ला देखते ही देखते दौड़ने लगेगा, देख लेना। उम्मीद में बड़ी ताकत होती है। उस मालिश वाली की बात सुनकर कुम्हारिन का चेहरा भी एक उम्मीद से खिल उठा। एक माता को अपनी संतान को स्वस्थ और प्रसन्न देखने से अधिक और क्या चाहिए भला। वो बोली, तो देर मत करिए, तुरंत चलकर मेरे लल्ला को ठीक कर दीजिए। वो मालिश वाली बोली, मालिश तो मैं जरूर करूंगी, वो तो मेरा काम है, पर मैं एक बच्चे की मालिश के बदले 1 स्वर्ण मुद्रा लेती हूं, तुम दे पाओगी? मालिश वाली की बात सुनकर कुम्हारिन का चेहरा, जो थोड़ी देर पहले ही दीपक की तरह रोशन हो गया था, अचानक बुझ गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं गरीब कुम्हारिन कई दिनों की मेहनत के बाद भी 1 स्वर्ण मुद्रा नहीं कमा सकती, तो आपको कैसे दूंगी? तो वो मालिश वाली बड़े रूखेपन के साथ सपाट आवाज में बोली, अगर तुम मुझे 1 स्वर्ण मुद्रा नहीं दे सकती तो मैं भी तुम्हारे बालक की मालिश नहीं कर सकती। मेरे हाथों का जादू, मेरा खास जड़ी बूटियों वाला तेल इतना सस्ता नहीं है। मेरी मेहनत और हुनर का सही मोल देने वाले बहुतेरे मिलेंगे। तुम और तुम्हारे लल्ला पर अपना समय खराब क्यों करूं? चलो हटो मेरे आगे से, दूसरे ग्राहक देखने दो। अपनी इकलौती उम्मीद को टूटता हुआ देखकर इंसान भी टूट जाता है। कुम्हारिन मालिश वाली के पैरों में गिरकर रोते रोते उससे विनती करने लगी, मेरा एक ही लल्ला है, मैं उसे ठीक से चलते हुए देखना चाहती हूं। स्वर्ण मुद्रा तो नहीं है मेरे पास, पर मिट्टी के कुछ बर्तन और थोड़ा अनाज है, मैं वो सब आपको दे दूंगी। बस आप अपने हाथों के जादू और अपने इस खास तेल से मेरे लल्ला को मालिश करके उसे ठीक कर दीजिए, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। और उस मालिश वाली का दिल
तो पत्थर से भी कठोर था, जो उसे बिलखती हुई मां पर भी जरा सी भी दया नहीं आई। और वो बोली, ऐसा नहीं, मैं तो स्वर्ण मुद्रा चाहती हूं, परोपकार नहीं, व्यापार करती हूं मैंने कह दिया, यदि एक स्वर्ण मुद्रा दे सकती हो तो बताओ, वरना जाओ। ये कहकर मालिश वाली अपने पैरों को छुड़ाकर वहां से चल दी। बेचारी कुम्हारिन अपने आंसुओं के साथ वहीं बैठी रह गई और सिसकते सिसकते ये बोलने लगी, हे नारायण, आप ही मेरे लल्ला को ठीक करने का कोई उपाय कर सकते हैं। कृपा कीजिए नारायण, दया कीजिए मुझ पर। वहीं से कुछ दूरी पर हमारा घर था। अब तक हमारे नामकरण संस्कार में आए हुए सभी अतिथि वापस लौट गए थे। मैया ने मेरी सुरक्षा के लिए बाबा से कहकर मुख्य दरवाजे पर 2 द्वारपाल भी तैनात कर दिए थे। सुबह का समय था। हर रोज दोनों माताएं मुझे और दाऊ को स्नान कराने से पहले तेल से हमारी मालिश किया करती थी। आज भी मालिश के लिए माताओं ने मुझे और दाऊ को जमीन पर बिछे मुलायम गद्दे पर लिटा रखा था। माता रोहिणी रसोई से तेल लेने गई थी और मैया हमारे पास ही बैठी थी। तभी दाऊ ने करवट ली और अपने पेट के बल लेट गए। मैया ने दाऊ को इस तरह पलटते देखा तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा, लेकिन फिर उन्हें मेरी चिंता हुई, क्योंकि मैं अब तक ठीक से करवट नहीं ले रहा था। इसलिए जब माता रोहिणी तेल लेकर कमरे में आई तो मैया उनसे बोली, देखिए ना जीजी, आपका बलराम तो कब से करवट लेकर अपने शरीर को इधर उधर कर लेता है, पर मेरा कृष्ण कन्हैया, मेरा लाल, अभी तक ठीक से करवट नहीं ले पाता। माता रोहिणी हंसते हुए बोली, चिंता मत करो यशोदा, तुम्हारा कृष्ण भी जल्दी ही अपने दाऊ की तरह करवटें बदलने लगेगा। और फिर कृष्ण और बलराम की उम्र में भी तो अंतर है। तुम तो यूं ही जरा जरा सी बात में चिंतित हो जाती हो। मैया कुछ कहती, उसके पहले ही एक महिला की आवाज सुनाई दी, मालिश करा लो, बच्चों को हर बीमारी से बचा लो, मेरे जादुई हाथों से और इस खास जड़ी बूटी वाले तेल से बच्चों की मालिश करा लो। मेरे इस खास तेल की 4 बूंद ही बच्चों की सारी बीमारियों के बचाव का उपाय है। मालिश करा लो, मेरे जादुई हाथों से मालिश। मालिश वाली की आवाज सुनकर मैया ने रोहिणी माता से कहा, ये किसकी आवाज है जीजी? इसके पहले तो मैंने कभी गोकुल में खास तेल से, जादुई हाथों से चमत्कारी मालिश करने वाली महिला के बारे में नहीं सुना। माता रोहिणी ने कहा, चलो बाहर चलकर देखते हैं। ये कहकर मैया और माता रोहिणी कमरे से बाहर निकल गईं। उनके जाते ही दाऊ ने मेरी तरफ मुड़कर मुझसे पूछा, अब ये मालिश करने वाली कौन आ गई कान्हा? कहीं फिर कोई नया सुर तो नहीं है इस नए रूप में? ये सुनकर पहले तो मैं हंसा और फिर मैंने दाऊ को उत्तर दिया, दाऊ, मैंने ये अवतार केवल असुरों के नाश के लिए थोड़ी लिया है। मुझे इस अवतार से प्राणियों को धर्म का सही अर्थ भी तो समझाना है। ये मालिश वाली महिला कोई असुर नहीं, केवल एक इंसान है, लेकिन इंसानियत के मार्ग से भटक चुकी है। आज मैं अपनी लीला से इस मालिश करने वाली स्त्री के जरिए संसार को भी धर्म का सच्चा ज्ञान दूंगा। उधर बाहर मैया और माता रोहिणी उस मालिश वाली से बात कर रही थी। वो मालिश वाली मैया से बोल रही थी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारा लाल मेरे जादुई हाथ और इस खास तेल, जिसकी तो 4 बूंद ही बहुत है,
उसकी मालिश के बाद तुरंत करवटें बदलने लगेगा। मैया ने मालिश वाली से पूछा, किंतु हमारे घर में तो 2 लाल हैं, क्या आपके इस छोटे से लोटे में इतना तेल है कि दोनों की मालिश हो सके? तो मालिश वाली ने हंसते हुए कहा, ये खास जड़ी बूटियों का चमत्कारी तेल है। थोड़े से ही तेल से बच्चे के पूरे शरीर की मालिश हो जाती है। चिंता मत करो, मेरे लोटे में इतना तेल है कि मैं उससे पूरे गोकुल के बच्चों की मालिश कर सकती हूं। यह सुनकर माता रोहिणी और मैया मुस्कुरा दी। वो मालिश वाली आगे बोली, पर एक शर्त है, 2 बालकों की मालिश के बदले में मुझे 2 स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी। मैया ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा और उस मालिश वाली से कहा, आप स्वर्ण मुद्राओं की चिंता मत करिए, मुद्राओं के अलावा भी मैं आपको और बहुत कुछ दूंगी। आप बस अपने चमत्कारी तेल से हमारे दोनों लाल की देह को मजबूत बना दीजिए। और ध्यान रखिए, स्वर्ण मुद्राएं तभी मिलेंगी जब मालिश इनकी पूरी देह पर होगी। मैया की बात सुनकर मालिश वाली भी प्रसन्न हो गई और उसने जोर से कहा, अरे उसकी चिंता मत करो, 4 बूंद तेल ही काफी है पूरी देह के लिए। दोनों माताएं मालिश वाली को हमारे कमरे में ले आईं। मैया ने मालिश वाली के बैठने के लिए एक आसन जमीन पर बिछाया। आसन पर बैठने के बाद वो बोली, लाओ, पहले जिस बच्चे की मालिश करनी है उसे मेरी गोद में दे दो। तब रोहिणी माता ने मुझे उठाया और उस मालिश वाली की गोद में देते हुए हंसकर बोली, लो लो, पहले आप कृष्ण की ही मालिश कर दो अपने जादुई हाथों से, अपने इस चमत्कारी तेल से। इसकी मैया इसे लेकर हरदम चिंतित रहती हैं। यह सुनकर मैया भी हंस पड़ी। मालिश वाली ने मुझे अपनी गोद में ले लिया और अपने खास तेल के लोटे को अपने पास रख लिया। फिर मालिश वाली ने तेल में अपनी उंगलियां डुबोई और पहले मेरे पैर की मालिश करने के लिए मेरे दाएं पैर के अंगूठे पर तेल लगाया। उसने सोचा तो यह था कि उसकी उंगलियों में जितना तेल था उतने भर में मेरे पूरे पैर की मालिश हो जाएगी, लेकिन उतना तेल तो मेरे अंगूठे ने ही ऐसे सोख लिया जैसे सूखी धरती पानी को सोख लेती है। यह देखकर उस मालिश वाली ने मैया से पूछा, तुम अपने लाल की मालिश नहीं करती हो क्या? देखो, जितने तेल से इसके पूरे पैर की मालिश हो जाती, इतना तेल तो इसके पैर का अंगूठा ही पी गया, और उसके बाद भी अंगूठा बिल्कुल सूखा है। मैया ने उत्तर दिया, ऐसा नहीं है, मैं तो हर दिन अपने लाल की तेल मालिश करती हूं। यह सुनकर वो मालिश वाली थोड़े अहंकार के साथ बोली, तो फिर तुम्हारा तेल खराब होगा जो इसके शरीर में जाता ही नहीं। देखो मेरा तेल कितनी जल्दी इसके अंगूठे में उतर गया। उसके बाद उसने फिर अपनी उंगलियां तेल में डुबोई और मेरे अंगूठे पर लगाने लगी, किंतु इस बार भी उसका सारा तेल मेरे अंगूठे में ही खर्च हो गया। अब उस मालिश वाली स्त्री को बड़ी हैरानी हुई। उसने इस बार थोड़ा ज्यादा तेल अपने हाथ में लेकर मेरे अंगूठे पर लगाया, लेकिन फिर मेरा अंगूठा सारा तेल पी गया। यह देखकर अब उसके साथ साथ दोनों माताओं को भी आश्चर्य होने लगा। मैया ने उससे पूछा, क्या हुआ? आपने तो कहा था यह बड़ा खास तेल है। एक बच्चे की मालिश के लिए तो बस 4 बूंदे ही काफी हैं, और इतने से तेल में आप पूरे गोकुल के बच्चों की मालिश कर सकती हैं। लेकिन आपका आधे से ज्यादा तेल तो मेरे लाल के अंगूठे के लिए भी कम पड़ गया। मालिश वाली स्त्री क्या उत्तर देती? बेचारी चुपचाप सिर झुकाकर मेरी मालिश करती रही और आश्चर्यचकित होती रही। अब जब उसके लोटे में थोड़ा सा ही तेल बाकी रह गया तो उसने मैया से कहा,
तुम्हारे लाल को मेरे अंदाज से अधिक तेल लग रहा है। क्या तुम अपने घर का थोड़ा तेल दे सकती हो? मैं अपना ये तेल उसमें मिलाकर तुम्हारे लाल की मालिश कर दूंगी। ये तो चमत्कारी तेल है, जिस भी तेल में मिलता है उस तेल में इसके गुण आ जाते हैं। यह सुनकर भैया ने रसोई से थोड़ा तेल मंगवा लिया, लेकिन वो सारा तेल भी मेरे पैर के अंगूठे में ही खत्म हो गया। उस मालिश वाली ने थोड़ा तेल और मांगा तो मैया ने फिर मंगवा दिया, लेकिन वो तेल भी खत्म हो गया। लेकिन अब तक मेरे अंगूठे की मालिश भी पूरी नहीं हो सकी थी। धीरे धीरे हमारे घर का सारा तेल खत्म हो गया, लेकिन उसकी मालिश मेरे अंगूठे से आगे बढ़ने का नाम भी नहीं ले रही थी। अब तक बहुत सारे गोप गोपियां भी उस कमरे में इकट्ठे होकर बड़े आश्चर्य के साथ इस अजीब घटना को देख रहे थे। मालिश वाली स्त्री मेरे अंगूठे पर तेल लगा लगा कर थक गई। तब मैया ने घबरा कर उससे कहा, हर दिन तो बहुत थोड़े से तेल में मेरे लाल की मालिश हो जाती है। आज आपने इसे ऐसा कौन सा तेल लगा दिया जिसके बाद इसकी मालिश के लिए सारे घर का तेल भी कम पड़ गया? मेरा लाल ठीक तो है ना? अगर उसे कुछ हो गया तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। अब वो बेचारी मालिश वाली क्या कहती, वो तो खुद हैरान थी। वो मैया से बोली, चिंता मत करो, तुम्हारा लाल बिल्कुल ठीक है। ऐसा करो कि पड़ोसी के यहां से थोड़ा और तेल मंगवा लो। चाहे जो हो, आज मैं भी जिद पर हूं, तुम्हारे लाल की मालिश करके ही जाऊंगी। उस मालिश वाले की बात मानकर माता ने एक गोप को पड़ोसी के घर तेल लेने भेज दिया। गोप ने पड़ोस में जाकर पड़ोसन से कहा, देवी, मैया यशोदा ने अपने लाल, अपने कृष्ण की मालिश के लिए मुझे आपके यहां से तेल लाने के लिए कहा है। असल में उनके घर में आज तेल खत्म हो गया है ना। पड़ोसन तो यह सुनकर ही प्रसन्न हो गई कि आज कृष्ण की मालिश उसके घर के तेल से होगी। वो भागकर अंदर गई और एक कटोरे में तेल लेकर आ गई। खुशी खुशी गोप को दे दिया। जब मालिश वाली ने गोप के हाथ में सिर्फ एक कटोरा तेल देखा तो भड़क उठी। बस इतना सा तेल? तुमने देखा नहीं किस तरह घर का सारा तेल कृष्ण की मालिश के लिए कम पड़ गया? तब गोप को भी क्रोध आ गया और वो बोला, मैंने एक बालक की मालिश के लिए तेल मांगा था, पूरे गोकुल की रसोई करने के लिए नहीं। मैया ने गोप को चुप रहने का इशारा करते हुए मालिश वाली स्त्री से कहा, देखिए, आम तौर पर बच्चों की मालिश में जितना तेल लगता है उससे तो बहुत अधिक ही दिया है ना पड़ोसन ने। आप इस तेल से मालिश तो कीजिए, इसके बाद और आवश्यकता पड़ी तो और मंगवा लेंगे। मैया की बात सुनकर मालिश वाली ने तेल का पूरा कटोरा उठाकर तेल की धार मेरे अंगूठे पर गिराना शुरू की, और वो सारा तेल मेरे अंगूठे पर गिरते ही ऐसे गायब हो गया जैसे धधकती आग में पानी के छींटे गायब हो जाते हैं। ये देखकर मैया सहित वहां उपस्थित सभी लोग और भी चकित हो गए। मालिश वाली स्त्री मालिश करने में सफल हुई या असफल? अपनी लीला से श्री कृष्ण ने क्या सबक दिया उसे? ये सब जानने के लिए तो फिर आना होगा प्रभु श्री कृष्ण की लीलाओं की गाथा, श्री कृष्ण लीला को सुनने।